जैसे मैं कह रहा था, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का इंडिया से कनेक्ट हो। कुछ चीज़ें होती हैं वो फॉरेन एक्सक्लूसिव होती हैं, लेकिन हमारी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू बढ़ती है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ओबो के ऊपर। OBOE। ये एक फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक में बजता है। लेकिन हम इसकी शुरुआत फॉरेन से नहीं करेंगे, हम इसकी शुरुआत यूरोप से नहीं करेंगे, मिडल ईस्ट से नहीं करेंगे। हम अपने आज के टॉपिक की शुरुआत इंडिया से करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि ओबो और इंडिया का क्या कनेक्ट है, एंड वाई शुड वी केयर अबाउट एन इंस्ट्रूमेंट। है क्या इंस्ट्रूमेंट है ना, हमारे पास इतने सारे हैं। वाई इज कार्तिकेय टेकिंग अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट एंड टॉकिंग अबाउट इट। बात सिंपल है। आपने कभी जूस पिया है लाइफ में? हम जूस, एक तो हम ग्लास को मुंह से लगाते हैं और जूस पीते हैं। दूसरा होता है हम स्ट्रॉ से पीते हैं। ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ आप लोग इमेजिन करें कि आप एक जूस का ग्लास और आप स्ट्रॉ से पी रहे हैं। ठीक है। अब मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड आ गई या बॉयफ्रेंड आ गया आपका, या कोई दोस्त आ गया और वो भी एक स्ट्रॉ डाल देता है उसमें, तो कितनी स्ट्रॉ हो गई? दो स्ट्रॉ हो गई, करेक्ट। तो एक ग्लास में दो स्ट्रॉ हैं और पी रहे हैं। अब आपका बीच में झगड़ा हो जाए अपने दोस्त से, और आप कहो कि सारा जूस मैं पीऊँगा या पीऊँगी, तो आप दोनों स्ट्रॉ अपने मुंह में डाल लेते हो। ठीक है। इमेजिन कर रहे हैं आप लोग, दोनों स्ट्रॉ आपके मुंह में है अभी। ठीक है। अब आप वो दोनों स्ट्रॉ को हाथ से पकड़ लो और उसको जूस के ग्लास से बाहर निकाल दो। ठीक है। ये जो दो स्ट्रॉ हैं, इनको मान लो इनका नाम आज से चेंज हो गया है। इनका नाम है आज से रीड। रीढ़ की हड्डी नहीं, REED, रीड। ठीक है ना। एक स्ट्रॉ एक रीड, दूसरी स्ट्रॉ दूसरी रीड। आपने इमेजिन कर लिया कि इसका नाम रीड है दोनों का स्ट्रॉ से। ठीक है। वेदांत, हितेशा, टेरेंस, प्रभव एंड ऑल द लिसनर्स, अब मान लीजिए ये जो आपके पास लंबी स्ट्रॉज हैं, इनमें आप बनाते हैं होल, चार पांच होल। हर स्ट्रॉ में आपने होल बना दिया। ठीक है। तो अब आपके पास दो स्ट्रॉ हैं, फिर इन पे आप फूकते हैं। ठीक है। आपने इमेजिन कर लिया, आप अपना ब्लो कर रहे हैं इन पे। ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताई है, दिस इज द बेसिस ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट। चाहे वो फ्लूट हो, जिसमें भी होल्स होते हैं और आप ब्लो करते हैं, और दैट इज द सेम कंसेप्ट ऑफ ओबो एंड बसून एंड क्लैरिनेट। ये विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मैंने आपसे कहा था शुरू में कि हम इंडिया से शुरू करेंगे, लेकिन लेट्स जस्ट प्ले अलोंग विद मी। तो नाउ यू हैव द कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज अ डबल रीड। डबल रीड कैसे हुआ? दो स्ट्रॉ हैं यानी दो रीड। ठीक है। अब दो रीड, या अब ये रीड काम क्या करती हैं इंस्ट्रूमेंट में? ये होता है आप हवा ब्लो करते हो, और फिर हवा के प्रेशर है और जो इंस्ट्रूमेंट की बनावट है उससे आवाज़ निकलती है, वो हम बाद में देखेंगे। नॉट टू गेट वेरी टेक्निकल, बट नाउ यू एटलीस्ट हैव एन आइडिया कि व्हाट इज सिंगल रीड एंड व्हाट इज अ डबल रीड। डबल रीड यानी दो स्ट्रॉ, हमारी ज़बान में, सिंपल लोगों की ज़बान में। एंड सिंगल रीड इज़ वन स्ट्रॉ। ठीक है। आज का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ओबो, वो डबल रीड है। यानी आपको अगर समझना है, यानी दो स्ट्रॉ यूज़ हो रही है उसमें, दो रीड। ठीक है। सो डबल रीड इंस्ट्रूमेंट है। डबल रीड क्यों है, सिंगल क्यों नहीं है, ये हम इसकी बात बाद में करेंगे। अब हम जाते हैं सीधा। आपने नाम सुना होगा, आप सब ने, औरंगज़ेब का। आपने औरंगज़ेब का नाम सुना है। एक मुग़ल रूलर थे, एंड उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बैन किया था। अब कुछ लोग इंटरनेट पे कहते हैं वो औरंगज़ेब ने नहीं किया था, किसी और मुग़ल रूलर ने किया था, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मान लीजिए औरंगज़ेब ने किया था या किसी मुग़ल आदमी ने किया था। ठीक है। कोई भी एक क्रूर आदमी ने बोला कि मुझे ये इंस्ट्रूमेंट है पुंगी। आपने पुंगी सुना है? PUNGI। आपने मजाक में सुना होगा, या आपका कब किसी से झगड़ा हुआ, आपने कहा खबरदार मैं तेरी पुंगी बजा दूंगा। ये भी आपने कहा होगा या सुना होगा। फिर एक सैफ अली खान का गाना भी आया था पुंगी वाला। मुझे याद नहीं वो गाना क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि सैफ का कोई गाना था पुंगी वाला। लेकिन पुंगी इंस्ट्रूमेंट बैन हुआ था इंडिया में मुगल ज़माने में, क्योंकि औरंगज़ेब या किसी मुगल लीडर ने कहा था कि इसकी जो नोट्स हैं बड़े श्रिल हैं, यानी बड़े कान को चुभते हैं। मैं चाहता हूँ इसके पहले मैं आगे जाऊँ, मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू लीव लिंक्स।
बिकॉज मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं प्ले नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। तो सबसे पहला लिंक जो मैंने प्रिपेयर किया है ये पुंगी का लिंक है। आप इसे प्ले करके सॉफ्टली प्ले कर लीजिए अपने ब्राउज़र या फ़ोन में, और मैं बात करते रहूँगा तो क्या होगा, मेरी बात करते करते आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता भी चलेगा। एंड आई प्रॉमिस यू, आज के सेशन के बाद आपके नॉलेज इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बढ़ने वाली है। आपको एक होपफुली एक न्यू फाउंड रिस्पेक्ट आ जाएगी विन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है, स्पेशली, चलिए मैं वादा नहीं करता, बाद में बताऊंगा, बट आई हैव सेंट यू पुंगी। आप ज़रा पुंगी सुन सकते हैं और आप तय कर सकते हैं कि आपको श्रिल लगती है कि नहीं। ठीक है, कि आपके कानों को चुभती है कि नहीं। जो लोग नहीं प्ले कर सकते हैं, मान लें कि जो बीन बजती है ना सांपों के सामने, उसको आप पुंगी मान लीजिए फॉर द टाइम बीइंग, है ना। वो आप पुंगी मान लीजिए और आप सोच लीजिए आपको श्रिल करती है कि नहीं। ये है आपका इंस्ट्रूमेंट पुंगी। तो औरंगज़ेब ने ये इंस्ट्रूमेंट कहा कि मुझे पसंद नहीं है, या किसी मुगल लीडर ने कह दिया कि इसे बैन कर दो। फिर बार बार आप सबने बाल कटाए हैं, मुझे तो बाल कटाने के बारे में पता नहीं, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बार्बर्स होते नहीं हैं, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है कि हमें नाई मिलता नहीं है। तो औरंगज़ेब के बाद या उसी समय या किसी मुगल लीडर के समय एक बार्बर था, वो म्यूजिशियन था। उसने क्या किया, पुंगी ली और उस पर थोड़ी मॉडिफिकेशन की। तो उसने मॉडिफिकेशन की और फिर उस इंस्ट्रूमेंट का ऑडिशन हुआ एक शाह के कोर्ट में, शाह यानी किंग या लीडर की कोर्ट में। तो वो पास हो गया इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे बन गई शहनाई। नाई कम्स फ्रॉम बाबर। जो नाई शब्द है शहनाई का, वो बाबर से आती है। और शह क्योंकि शाह के कोर्ट में हुआ तो शाह, शहनाई हो गया। शाहनाई होना चाहिए, बस शहनाई हो गया। तो शहनाई ये शब्द है, आई थिंक वेदांत इज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, यहाँ से आता है। नाई कम्स फ्रॉम बाबर and Sheh comes from the court, Raja, Shehnai. तो शहनाई was accepted and that became a popular instrument. और हमारा पुंगी बेचारा पीछे रह गया, फॉर नो फॉल्ट ऑफ पुंगी, बिकॉज मुझे लगता नहीं पुंगी की इतनी प्रॉब्लम्स थी, पुंगी इतना भी ख़राब नहीं था बेचारा। बट समय समय की बात होती है, शहनाई पसंद हो गया। एंड बिलीव मी, सब कुछ लोग कहते हैं पुंगी बेटर है, शहनाई ज़्यादा श्रिल है। पर सबके कान अलग होते हैं। सम पीपल कान स्टैंड द शहनाई ऑल्सो। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया है कि शहनाई इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आया। ये आया मुग़ल के ज़माने से, और ये बजने लगा वहाँ की शादियों में, चाहे वो हिंदू शादियाँ हों, इस्लामिक शादियाँ हों। लेकिन आप ये मत सोचिए कि शहनाई हर हिंदू शादी में बजता है, वो हम बाद में देखेंगे कि क्या बजता है। तो हमारा टॉपिक है ओबो का, डबल रीड इंस्ट्रूमेंट, लेकिन हम बात कर रहे हैं शहनाई की और पुंगी की। मैं लेट्स गो वेरी स्लोली एंड डेलिबरेटली। आई वांट यू टू हैव अ कनेक्ट बिटवीन इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो आपने होपफुली पुंगी सुन ली होगी। एंड आप में से जिन्होंने शहनाई नहीं सुनी है, वो एक बहुत छोटा वीडियो है। आई थिंक यू शुड लिसन टू दिस, इट्स वेरी नाइस। क्लिक कर दें, बजते रहेगा। इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो। करें। तो टॉपिक हमारा है ओबो का, OBOE, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पुंगी की, शहनाई की, और उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, एंड बिलीव मी, ये आपको पता ही है इंस्ट्रूमेंट, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, नादस्वरम या नागस्वरम, या आइदर इट्स NADASWARAM, और दैट्स नाद, और नाग, दैट इज द सेम, स्नेक। नागों का स्वर या नादस्वरम, वट एवर यू लाइक, यू कैन टाइप बोथ ऑन गूगल। ये है साउथ का इंस्ट्रूमेंट। अगर शहनाई इतनी बड़ी है, आपने वीडियो में देखा, तो नादस्वरम इतना बड़ा है, इट्स बिगर। This is the actual instrument that is played in Hindu weddings. Nadaswaram is the actual instrument, but we mistake it for शहनाई। हमें लगता है शहनाई बज रही है, बजता है नादस्वरम। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको अगले लिंक में देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको नादस्वरम का लिंक भेज रहा हूँ। आई वुड लाइक कि आप यही वाला सुने, तो वी आर ऑन द सेम पेज। एंड जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, I'm home. ये जो मैंने आपको नादस्वरम का लिंक भेजा है, दैट इज़ फ्रॉम द फिल्म कंतारा। This is the right now the most famous piece of music on Instagram. It's number one or number three in trending, top three में है।
इट्स वेरी पॉपुलर एंड लोग इसके दीवाने हैं. यूल बी सरप्राइज्ड. पीपल थिंक इट्स शहनाई. साउंड इसकी शहनाई जैसी है. बट आई न्यू इट कांट बी शहनाई बिकॉज अगर ये बात कर रहे हैं प्री मुगल पीरियड की फिल्म में, जो फिल्म है ना, प्री मुगल पीरियड, तो मेरे दिमाग में आया इट कांट बी शहनाई, इट हैज़ टू बी नादस्वरम. तो मैंने गूगल में टाइप किया शहनाई कंतारा और एआई ने बोला देर इज़ नो रेफरेंस ऑफ शहनाई इन द क्रेडिट्स ऑफ कंतारा. मैं समझ गया इट हैज़ टू बी नादस्वरम. सो दिस म्यूजिक जो मैंने आपको भेजा है आप इसको सुने, दैट इज़ द नादस्वरम. एंड ये भी उसी फिलॉसफी पे है. आप मानिए मैंने आपको कहा था शुरू में 2 स्ट्रॉ लीजिए. इस तो मान लीजिए 2 स्ट्रॉ है और जो आउटर सिस्टम है इसका बॉडी का, वो मुझे पता नहीं किससे बना है, अभी मेरे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है नादस्वरम का. पुराने ज़माने में लकड़ी का बनता था, आई थिंक अब प्लास्टिक और मेटल का भी बन रहा है. हाँ. मैंगलोरियन रिलीजियस इवेंट, यस वेदांत, नॉट ओनली मैंगलोरियन. ये साउथ में शहनाई इज नॉट प्रेफर्ड, नादस्वरम इज प्रेफर्ड. इन द नॉर्थ शहनाई इज प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ द मुस्लिम इन्फ्लुएंस, जो मुगल का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर है. ठीक है. नादस्वरम में भी वही कंसेप्ट है, रीड्स. द सी आर डबल ई डी, that is the basis of wind instrument. There is something to blow into and something to manipulate the air pressure हाथ से. ठीक है ना. ठीक है ना. तो देयर अ स्ट्रॉ, जस्ट जूस वाली स्ट्रॉ ले लीजिए. इमेजिन दैट इज द रीड एंड उसमें होल्स करके आप प्ले कर रहे हैं. ठीक है. तो आपने अभी, इफ यू आर फॉलोइंग द लिंक्स, अगर आप सुन रहे हैं, नाउ यू नो. नहीं नहीं, पैन इज अलग, विल गेट टू दैट लेटर. तो नाउ यू नो व्हाट इज द नाद स्वरम. सो वी स्टार्टेड विद पुंगी, वी वेंट टू शहनाई. And now you know Shehnai came in the Mughal period, how it came, Barbar, Nai in the field. And now you realize, but where did Nadaswaram come from? And if it is so closely related to Shehnai, तो क्या ये भी मुगल पीरियड में आया था? नहीं, ये आया था आपके, दिस कम्स फ्रॉम तमिल लिटरेचर. आपको पता है कि तमिल इज वन ऑफ द, it is one of the ancient religions of the world and not just India. Open link. Tamil is, if not the oldest, then among the oldest languages of the world. तो उनका एक टेक्स्ट है, दैट इज, आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस इट, तो मैंने यहाँ लिखा तो है बट, शिलप शिलापत्तिकरम, आइदर इट्स शिलापत्ति और शिलापत्तिकरम. उसमें एक रेफरेंस था ऑफ वांग्यम, द इंस्ट्रूमेंट वांग्यम. नाउ वांग्यम लुक्स very, it's either very closely related or exactly the same as a nadaswaram. This is very important point. उन दोनों की शेप भी सेम है. तो लोगों ने पता किया कि इसका पहले नाम वांग्यम था. तो नादस्वरम इज ओल्डर देन शहनाई. जो हमारा इंडियन इंस्ट्रूमेंट है नादस्वरम, इट इज ओल्डर देन द शहनाई. ये आता है बीसीज में आपका, आई थिंक 5th या 6th सेंचुरी बीसी. मेरे पास अभी फ़िलहाल मैंने जो लिखा है, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट. मैंने, होता है कई बार आप, यू थिंक यू आर प्रिपेयर्ड बट देन जिस समय आपको वो लिंक चाहिए होता है उसी समय नहीं मिलता. बट मान लीजिए 5th-6th सेंचुरी बीसी में ये टेक्स्ट लिखी गई थी, तो वांग्यम ये था. सो एंशंट तमिल लिटरेचर में, एंड बाय द वे ये जो शिलापत्तिकरम है, इट्स अ पोएम. ये जो उनकी टेक्स्ट है तमिल की, ऑफ अराउंड 4 to 5 thousand लाइन्स. एंड इसकी तुलना करते हैं क्रिश्चियन की जो है ना, इलियड. अगर आपने नहीं भी सुना है तो मैं बोल देता हूँ ताकि कोई फ्यूचर में ये सेशन सुनेगा. तो इलियड है होमर की, उसकी 10-15 हज़ार लाइन्स थी लिटरेचर की. तो जो उनके पास है वो हमारे पास भी है. दैट्स द पॉइंट. इट्स नॉट दैट हमारे पास ऐसी रचनाएं नहीं थी. वी ऑल्सो हैड, बट दिक्कत है कि वो तामिल में थी, तो शायद हमारे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो हम नॉर्थ या वेस्ट या ईस्ट इंडियंस को. बट हमारे पास भी वो लिटरेचर में था. तो इस लिटरेचर में वांग्यम का जिक्र हुआ था. दैट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द नादस्वरम. दैट्स हाउ ओल्ड दिस इंस्ट्रूमेंट इज. हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट डूइंग? इट्स डाइंग. इट्स डाइंग. ठीक है. टेरेंस, आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप अपना माइक म्यूट कर दो. ओके. So now we have a basic understanding of a few Indian reed instruments.
हमने पुंगी की बात की, बेचारा पुंगी, है ना। देन हमने बात की शहनाई की, नाउ वी नो शहनाई कहाँ से आया। वी वेंट टू वांगियम और व्हाट इज कॉल्ड एज अ नादस्वरम, जो कंतारा फिल्म का सोल है। ये जब म्यूजिक आता है ना फिल्म में, सच्ची बात कह रहा हूँ, बड़ा मजा आता है। मैंने फिल्म देखी है, बड़ा मजा आता है। इनफैक्ट मैं तो ये सोचता हूँ थ्रू आउट द फिल्म ये म्यूजिक होना चाहिए था। वेरी ब्यूटिफुली प्लेड नादस्वरम, साउंड्स वेरी वेरी ऑस्पिशियस। मुझे लगता है ये जो इंस्ट्रूमेंट है, आप ज़रा, आई होप आप लोगों ने लिंक्स खोल के सुने। हितेशा अगर आपने सुने हैं थंब अप कर दो। प्रभव अगर आपको, टेरेंस सुने हैं, सो नाउ यू नो ये म्यूजिक, इट इज़ नॉट शहनाई, इट इज़ नाद स्वरम, एंशंट इंडियन, एंशंट हिंदू एंड इंडियन instrument. With this in mind, I am going to now take you to Greece, because जब हमने ancient India की बात की है, so now let's go directly to ancient Greece. And please remember, मैंने बात की थी आपसे अभी अभी डबल रीड किया, am I right? टू रीड्स। पुंगी के साथ बुरा बर्ताव हुआ, पुंगी उतनी बुरी नहीं, बिल्कुल मैं भी मानता हूँ पुंगी इतनी बुरी नहीं है, बेचारी पुंगी। ऐसे ही किसी किसी का मूड ऑफ था, उसने बंद कर दिया। तो आई एम टेकिंग यू टू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, मैंने आपके टाइप कर दिया, ऑलोस। प्लीज रिमेंबर टू स्ट्रॉज, यानी डबल रीड। नाउ प्लीज सी, ये आई रिकमेंड, सी एंड हियर द साउंड ऑफ दिस एंशियंट ग्रीस इंस्ट्रूमेंट। इसकी शेप देखिए आप, इट विल रिमाइंड यू ऑफ अ स्ट्रॉ, इट विल रिमाइंड यू ऑफ फ्लूट। देखिए एंड सुनिए। एंड अगर आप सॉफ्टली सुनिए ताकि मेरी आवाज़ भी आपको सुनाई दे साथ साथ। आई डोंट वांट टू वेट कि आप लोग सुन ले, आई थिंक इट शुड गो साइड बाय साइड। तो सॉफ्टली सुनिए, जस्ट टू गेट द हिंट ऑफ व्हाट दिस ग्रीक इंस्ट्रूमेंट साउंड्स लाइक। इसकी फिलॉसफी हमारे इंडियन फिलॉसफी दोनों की सेम है इंस्ट्रूमेंट की, डबल रीड। आपने देखा है वीडियो, वेदांत, हितेशा, प्रभव, अगर आपने देखा है तो मुंह में दो स्ट्रॉ लगाई है, वो दो स्ट्रॉ को आप मान लो दो फ्लूट लगाए हैं। अब दो क्यों लगाए हैं? तो मैं तो प्ले नहीं कर सकता बिकॉज कॉपीराइट इश्यू बहुत हैं आजकल यूट्यूब पे। हाँ, बैकपाइप्स की भी सेम है। जो फिलॉसफी है इन सारे विंड इंस्ट्रूमेंट की, फिलॉसफी है सिंगल रीड डबल रीड। रीड क्या है? दिमाग में आए यार, ये रीड क्या होती है? स्ट्रॉ। कार्तिक ने जूस का एग्जांपल दिया था, रीड स्ट्रॉ, ठीक है। तो डबल रीड सिंगल रीड। अब डबल रीड का मतलब क्यों है, दो क्यों चाहिए हमें? अगर आप ये वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा, एक में मेलेडी है ना 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 ना, और दूसरे में ड्रोन है। यू नो व्हाट इज ड्रोन? तानपुरा सुना है आपने कभी? टान, सा प सा प सा, बजते रहता है। नहीं, नॉट फिलर, it is basically, you can call it a filler, you can call it the ambience. Da-ra, da-ra. That's the thing the other reed does in an olo, और या olos जो भी कहते हैं उसको, ग्रीक का इंस्ट्रूमेंट। एंड इट साउंड्स वेरी मधुर। तो उस जमाने में, ग्रीस इज वेरी ओल्ड, मतलब 2000 साल पहले की बात कर रहे हो, जीरो के आसपास, मतलब जीरो टाइम के आसपास आप बात कर लो, तब भी ग्रीस लोग, ग्रीक के लोग थे, उसके पहले भी थे ग्रीक लोग, एंशियंट ग्रीस। ये लोग ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे, ठीक है ना। तो ये है आपका ऑलोस, जो है एंशियंट, जो मैंने आपको वीडियो भेजा उसके खुद लिखा है एंशियंट ग्रीस, और लिखा हुआ है डबल, क्या लिखा है, एंशियंट ग्रीस, और ये है डबल रीड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो नाउ यू गेटिंग अ बेसिक हैंग ऑफ व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर टुडे। तो हुआ क्या दोस्तों, हुआ क्या कि दिस इज वन ऑफ द प्रिकर्सर ऑफ द मॉडर्न डे ओबो। आपको लगेगा यार कार्तिकेय, व्हाई इज ही टेलिंग अस अबाउट दिस? अब हमने आवाज़ सुन ली है, और क्या बचा है? मतलब यही तो इंस्ट्रूमेंट होगा, कितना फर्क होगा? लेट्स सी, लेट्स सी। आई एम गोइंग टू कंपेयर इंडिया विद द वर्ल्ड अल्टीमेटली, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेल यू what is the meaning of progress, and I'm going to ask you, does it make sense for India to remain so called traditional? हम इसे जिसे ट्रेडिशन कहते हैं, is it putting us back? Let's go step by step. I promise you you'll take something back. Olos is one of the precursor to oboe, यानी ओबो जो हमारा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है उसके पहले ओलोस आया था ग्रीस का। और एक और जो हमारा है, ये है शॉम, SHAWM, ये आता है आपके मुस्लिम देशों से, ये है मिडल ईस्ट का।
अब मैंने आपको इसमें जो आपको लिंक भेजा है उसमें मैंने प्रिपेयर किया हुआ मिडिल ईस्टर्न लिमिटेड रेंज। इसमें और ऑलोस में फ़र्क क्या था? फ़र्क है जैसे कि ला 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 ला, क्या है इसमें? हर ला 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 ला, ये फास्ट जो रिदम है, जो आपकी स्पीड है। शॉम अगर आप सुने, क्लिक करें इसको आप, कहा जाता है, मैंने, मेरी इतनी स्टडी नहीं है शॉम के बारे में, लेकिन इसमें ये कैपेबिलिटी नहीं थी, ये मिडल ईस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है ना? इंस्ट्रूमेंट्स। और मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये टेक्निकल चीज़, बिकॉज ये आपको आगे अगली बार जब आप फ्लूट सुनेंगे लाइफ में कभी भी आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, यू विल हैव अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लूट। आप अगर ये वीडियो देखें, आप देखेंगे। This is the Sham, one of the earliest. Play briefly. एंड सेकेंडली इसकी जो साउंड है आपको हमारे शहनाई और नादस्वरम से सिमिलर लगेगी, शॉम की। अगर आप सुने इसको, अगर आप 10-15 सेकंड भी सुन लें, 10 सेकंड की, यस, इट हैज़ अ डीपर बेस एंड इट इज़ मोर मोर लाइक इंडियन इंस्ट्रूमेंट, इसको मानते हैं। लेकिन जो फॉरेन के लोग हैं, हमारे यूरोप के दोस्त हैं, वो मानते हैं ये भी ओबो का प्रिकर्सर था। तो इसके पहले हम ओबो पे जाएं। वेदांत, आप कह रहे हो दिस इज सूदिंग टू द ईयर्स, बिलीव मी, बहुत लोग मानते हैं दैट ऑलोस वाज सूदिंग टू द ईयर्स एंड दिस इज अ लिटिल श्रिल। सबकी अपनी अपनी राय होती है, सबके अपने अपने कान होते हैं। अगर आप औरंगजेब होते वेदांत, तो आप कहते कि शॉम को बैन नहीं करो। लेकिन अगर प्रभव होता तो शायद प्रभव या हितेशा कहती इसको बैन कर दो। टेरेंस कहता सबको बैन कर दो सिवाय मेरे। तो मतलब सबकी अपनी अपनी राय होती है। तो मिडिल ईस्ट से ये आया था इंस्ट्रूमेंट। तो मानिए यूरोप है, मिडिल ईस्ट है, दोनों में एक इंस्ट्रूमेंट है जो अपने आप को फादर कह रहा है मॉडर्न ओबो का। ठीक है? लेकिन प्लीज नोट कि मैंने लिखा है लिमिटेड रेंज, इसकी रेंज लिमिटेड है। यानी कि ला 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 ला, ये रेंज होती है, जैसे ला ला सा सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है? ये रेंज होती है। अगर रेंज इतनी हो सा रे गा मा पा म ग रे सा, तो ये लिमिटेड रेंज हो गई, यानी फुल रेंज में नहीं जा रहा। आप कुछ सिंगर्स फुल रेंज में गाते हैं। ठीक है? कुछ लोग, कुछ सिंगर्स लिमिटेड रेंज में गाते हैं, उनकी आवाज़ इतनी तक जाती है। करेक्ट? वैसे इंस्ट्रूमेंट्स का होता है। ठीक है? एंड विद दैट वी विल मूव ऑन टू, हमने बात की यूरोप की, हमने बात की मिडिल ईस्ट की, एंड देन कम्स अ कंट्री कॉल्ड टर्की। टर्की में एक इंस्ट्रूमेंट था जुर्ना। ये मैंने लिंक एंटर कर दिया है। जुर्ना, जो जो जुर्ना टर्की का है। प्लीज़ नोट, टर्की में बहुत लोग अपने आप को यूरोपियन मानते हैं, और बहुत लोग कहते हैं वी आर नॉट यूरोपियन, वी आर मिडिल ईस्ट। टर्की वांट्स टू बी, कहा जाता है कि टर्की वांट्स टू बी यूरोपियन लेकिन है मिडिल ईस्ट एंड ऑल दैट। ये इसके बारे में बहुत लिटरेचर मिलेगी। लेकिन जुर्ना इज अनदर प्रीडिसेसर। मैं चाहता हूँ आप इसकी साउंड सुने, so you can compare it with the eventual sound we will listen, and please tell me ये आपको श्रिल लगा कि नहीं। वेदांत, प्रभव, टेरेंस, हितेशा, पहले 2-3 सेकंड में आपको समझ आ जाएगा ये है कि नहीं श्रिल। दिस कुड बी श्रिल, दिस कुड नॉट बी श्रिल, आप तय करें। जुर्ना इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज प्लेड इन टर्किश वेडिंग्स इवन टुडे। टर्की में और, वेलकम बैक हितेशा, टर्की में और इंडिया में ये एक सिमिलैरिटी है कि शादियों में, टर्किश की शादियों में ये प्ले किया जाता है। हमारी शादियों में नॉर्थ में शहनाई प्ले की जाती है और साउथ में क्या प्ले किया जाता है? नादस्वरम। ठीक है? नाउ वी नो दी पैरेलल्स। टर्की के ये एक शादी का इंस्ट्रूमेंट है, आई फाइंड इट श्रिल। ठीक है ना? अब हितेशा ने कहा है कि मैं अगर होती तो इसको बैन करवाती। ठीक है ना? ये जो क्रिकेट स्टेडियम में इंस्ट्रूमेंट बजते हैं ना, वैसी साउंड है इसकी, पौ पौ बजता है ना क्रिकेट स्टेडियम्स में एक, वो भी रीड है बाय द वे। जो क्रिकेट क्रिकेट स्टेडियम में बजता है ना, उसको भी रीड कहते हैं। ठीक है? एनीथिंग यू ब्लो इनटू दैट लुक्स लाइक अ स्ट्रॉ दैट कैन टेक साउंड आउट। हाँ, डीप सैडनिंग फील। अब आप इमोशनल आदमी हो, हम आपसे क्या कहें वेदांत। ठीक है? तो हमारे पास है ओलोस, शॉन और जुर्ना। हम लोग अपने आप को कितना खुदा समझते हैं कि हम लोग जिंदा हैं, लेकिन एक दिन हम मर जाएंगे। और यही होता है, ये लोग भी जिंदा थे एक ज़माने में जिनके इंस्ट्रूमेंट्स होते थे आजकल। ठीक है ना? हो सकता है हमारा भी कोई गूगल मीट प्ले करे फ्यूचर में कि एक ज़माने में ये लोग जिंदा होते थे और ये लोग ऐसे बातें करते थे, हम पे हंसें। मतलब
सोचो ये इतने इंस्ट्रूमेंट थे। और लास्ट जो मैं आपको हिस्ट्री देना चाहता हूँ, हॉट हॉबुआ, हॉटबुआ, फ्रांस में कैसे प्रोनाउंस करते हैं पता नहीं। ये इंस्ट्रूमेंट आपको शायद मधुर लगे, बिकॉज अब हम आ गए हैं 16वीं और 17वीं सेंचुरी में। मैं आपको मैं आपसे आपको बताना चाहता हूँ कि यूरोप में इतनी स्टडी हुई है। देखिए कहाँ से इंस्ट्रूमेंट शुरू हुआ टेरेंस। हमने हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट सुने। हमने जुरना सुना, उसके पहले हमने ओलो सुना ग्रीस का, फिर हमने टर्की का सुना वो जो भी था। आप देखिए साउंड कैसे चेंज हो रही है, लॉजिक सेम है। अब आप इस इंस्ट्रूमेंट का साउंड सुनिए। Which sounds better, the Baroque oboe or the ये जो मैंने आपको वीडियो भेजा है इसमें बरोक ओबो, बरोक है पीरियड 16 टू 1600 से 1700 तक का, या 1750 तक का जो पीरियड था ना, वो जो पीरियड था ना 1600 टू 1750, उसको मान लो बरोक है फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग। एग्जैक्ट मैं नहीं कह रहा। इस आदमी ने दोनों बरोक ओबो और मॉडर्न ओबो को प्ले किया है। ठीक है, आप दोनों की साउंड सुनो। मैं अब आप याद करो कि आपने, हाँ बरोक साउंड्स नेचुरल। अब कुछ लोगों को बरोक पसंद है, कुछ लोगों को मॉडर्न पसंद है, लेकिन आप नोटिस कर रहे हैं किस तरह साउंड थोड़ी बदलती जा रही। मतलब यूरोप की पुराने ग्रीस की साउंड अलग है, मिडल ईस्ट की साउंड अलग है, टर्की की साउंड अलग है। ठीक है, तो इट इज अप टू यू। बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, वॉट आर वी राइट नाउ, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यूरोप, we are talking about humanity, we are talking about development, we are talking about taking an instrument and working on it for hundreds of years. I I want to tell you कि आज, चलो मॉडर्न टाइम्स में बाद में आऊँगा, बट आपने सुना बरोक ओबो था जो थोड़ा पुराना दिखता है इस वीडियो में, और एक मॉडर्न ओबो है जो थोड़ा मॉडर्न दिखता है, साउंड भी अलग है, आप सबने सुनी होगी। तो दिस इज अराउंड, एंड जिस परिवार ने ये, फ्रांस के परिवार ने ये साउंड बनाई, ये इंस्ट्रूमेंट बनाया, मॉडर्न हॉबुआ। ओबो का नाम पहले हॉब हुआ, या HAUTBOY, हॉट बॉयज, पता नहीं क्या कहते हैं, हॉट बॉयज मान लो आप इनको, हॉट बॉयज। तो हॉट बॉयज जिसने बनाया, अम, जिस परिवार ने बनाया, उनकी हिस्ट्री दर्ज है आज भी, उनको सेलिब्रेट किया जाता है। यानी एक परिवार ने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, उसमें इजाद की और लोगों को बताया हमने ये इजाद किया है। लोगों ने एक्सेप्ट किया, उनको इज्जत दी, उनको पैसे दिए, और आज तक उनका हिस्ट्री में नाम है। और अगर मैं आपसे कहूँ शहनाई के कितने वादक हैं, हमें ये नहीं पता होता बिस्मिल्लाह खान के अलावा और कौन थे। ये रियलिटी है। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? हमें नादस्वरम नहीं पता, हमें शहनाई नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन फॉरेन के लोगों को, जिनके आज हम बात बात में उनके मजाक बनाते हैं, हमें लगता है उनका खाना बड़ा ब्लैंड है, उनका म्यूजिक बड़ा ब्लैंड है, उन्होंने इतनी प्रगति की। सिर्फ हम पुराने नहीं हैं, हम, बाकी लोग भी तो पुराने हैं, चाहे उनका जो भी धर्म हो। जो आज क्रिश्चियन है पहले वो ग्रीक थे। बहुत सारे क्रिश्चियन जो हैं रोम के, इटली के, वो हमेशा से क्रिश्चियन नहीं थे, उसके पहले उनका धर्म था ग्रीक धर्म। उनके हिंदू जैसे बड़े बड़े भगवान थे, ज्यूस था, मेडूसा थी, ये सब लोग थे। बट जिंदा तो थे ना, एक लाइन तो आ रही थी ना, ऐसा तो नहीं हम ही जिंदा थे। इन लोगों ने प्रगति की है, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट अपने इजाद किए, उनमें प्रोग्रेस किया। लेट्स गो अहेड। अब हम आते हैं फाइनल में, मैं आपको सुनाता हूँ हाउ आज का जो आपने अभी ये सारी साउंड सुनी है, आज की जो साउंड है उसका एक अच्छा एग्जांपल मैंने ये पेस्ट किया है। इस इसमें आप सुनेंगे एक सिम्फनी बज रही। सिम्फनी होती है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजेंगे। इस सिम्फनी को मैं क्यों दे रहा हूँ, जैसे हमारा इंडियन क्लासिकल होता है वैसे वेस्टर्न क्लासिकल है। जैसे हमारे क्लासिकल म्यूजिक है, उनका भी वेस्टर्न क्लासिकल, उनका म्यूजिक ऐसा होता है सिम्फनी में, ट्रियोज में, ऑर्केस्ट्रा में। ठीक है, उसमें ये ओबो की आपको साउंड सुनाई देगी। इन्होंने ओबो को एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया है ऑर्केस्ट्रा का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आप ये सुने, कि जब ये हॉट बॉयज जिसे हम कहते हैं बना था ना ये इंस्ट्रूमेंट, पुराना जो ओबो था उसकी साउंड कैसी थी, बड़ी श्रिल थी। लेकिन उसका फायदा क्या था, श्रिल क्यों बनाई थी?
ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के कान हैं उनके नहीं थे। श्रिल इसलिए बनाई थी क्योंकि ये आउटडोर इंस्ट्रूमेंट था, आपको बजाना था शादियों में और दूर दूर तक लोगों को बताना था कि यहाँ शादी है। तो आपको कैसा इंस्ट्रूमेंट चलेगा? श्रिल, क्योंकि श्रिलनेस क्या होती है? श्रिलनेस होती है कुछ ऐसे नोट्स होते हैं हाई पिच्ड जो कानों को चुभते हैं, करेक्ट। लेकिन जो आदमी बड़ा दूर खड़ा है उसको चुभेंगे नहीं, उसको आवाज़ आएगी। मेरी बात लॉजिकल लग रही है आप सबको ना? श्रिल इंस्ट्रूमेंट्स जानबूझकर बनाए गए थे ताकि दूर दूर तक खबर फैले कि प्रभव की शादी है आज। तो प्रभव जब शादी करेगा वो, देखो लॉजिकल बात है कि प्रभव जब शादी करेगा या वेदांत जब दूसरी शादी करेगा, मजाक कर रहा हूँ, अगर वेदांत की वाइफ सुन रही है बुरा ना माने, चलो, थैंक गॉड फॉर हेडफोन्स। तो आपका अगर मकसद है कि लोगों को सुनाना है तो आप क्या बजाएंगे? वैसा इंस्ट्रूमेंट जो श्रिल हो ताकि दूर तक आवाज जाए। जब आप श्रिलनेस काट देते हैं ना इंस्ट्रूमेंट की, तो वो आउटडोर से इंडोर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। और ये जो मैंने आपको लिंक भेजा है ये उस समय का है जब ओबो को इन लोगों ने इंडोर इंस्ट्रूमेंट बना दिया। सॉफ्ट, आपने बहुत अच्छा शब्द यूज किया वेदांत अपने चैट में, सोनोरस, यानी मधुर, सिंपली ट्रांसलेटेड। इसको मधुर इन लोगों, यूरोप के लोगों ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको माना जाता था श्रिल है, उसको उस पर इतना काम किया कि उसको बना दिया एक इंडोर इंस्ट्रूमेंट जो सिम्फनीज में बजता है। एंड आज इसे देवताओं का साउंड मानते हैं बहुत लोग, देवताओं की साउंड मानते हैं। एंड मज़े की बात है कि मैनी मैनी कंपोजर्स जब उनको सिंगर्स नहीं होते ना, इनको इंस्ट्रूमेंट से रिप्लेस करना होता है, दे चूज इंस्ट्रूमेंट्स लाइक क्लैरिनेट, ओबो, या फ्लूट, या बेस फ्लूट। इंडिया में भी, इनफैक्ट साउथ इंडिया में, जो विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, उनका काम क्या है? मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आप, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी लिटिल, अगर आपको पता है हैट्स ऑफ टू यू, नहीं पता है तो आप आज जान जाओगे। साउथ म्यूज़िक, साउथ क्लासिकल और हिंदुस्तानी क्लासिकल में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जो साउथ क्लासिकल के इंस्ट्रूमेंट्स एक तो कम यूज़ होते हैं, दे डोंट यूज सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स एज नॉर्थ इंडियंस डू। नॉर्थ इंडिया में बिकॉज ऑफ द मुगल इन्फ्लुएंस, सिंगर होता है और बाकी इंस्ट्रूमेंट सपोर्टिंग होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बाकी इंस्ट्रूमेंट सपोर्ट करेंगे। साउथ में कंसेप्ट थी कि जब सिंगर रेस्ट करेगा तो जो बाकी जो फ्लूट्स होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, वो रिप्लेस करेंगे सिंगर को, उसकी आवाज़ को। अब आप नादस्वरम सुनिए, आप जब वो गाना सुनते हैं आप कंतारा फिल्म का, उसमें जब सिंगर गाता है, जब वो ब्रेक लेता है तो वो नादस्वरम टेक ओवर करता है। अब साउथ, मैं आपको साउथ इंडिया के कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप इसको अपने आईएएस एग्जाम में भी डाल सकते हैं अगर आप कोई सवाल पूछे, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। साउथ क्लास, जो साउथ कर्नाटक म्यूजिक है, उसमें एक तो इंस्ट्रूमेंट्स इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, अगर हो रहे हैं दे आर नॉट जस्ट as सपोर्टिंग, often they have what is called as cadenza. In simple terms, they are played solo. उनको सोलो भी अहमियत दी जाती है। अब नॉर्थ में भी होता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता बिल्कुल, लेकिन जनरली साउथ में ज़्यादा होता है, ये माना जाता है। एंड द विंड इंस्ट्रूमेंट्स दे स्टैंड इन फॉर द वोकलिस्ट, जो वोकल आदमी दे रहा है। ये आपकी, आपको 100% आपकी एक नॉलेज इंक्रीज हुई है आज में। एंड नाउ यू अंडरस्टैंड के साउथ जहाँ मुगल इन्फ्लुएंस नहीं था, वहाँ अलग म्यूजिक डेवलप हुआ, वहाँ अलग कंसेप्ट है म्यूजिक, ठीक है ना? वहाँ पर राग कापी होता है, KAPI, हम लोग काफी कहते हैं, फ, ये भी अलग है, हालांकि राग सेम है। वहाँ स्टाइल ऑफ सिंगिंग अलग है, स्टाइल ऑफ राग अलग है, राग सेम है, स्वर सेम है, सिंगिंग अलग है। तो दिस इज द डिफरेंस। नाउ हमने नादस्वरम को टेम्पल तक रखा है, वी डोंट हैव इन इंडिया व्हाट इज कॉल्ड एज ऑर्केस्ट्रल। हमने कोशिश करते हैं बट वी डोंट हैव ऑर्केस्ट्रा। हमारे ऑर्केस्ट्रा सड़क पे घूमते हैं, शादियों में बजते हैं, करेक्ट। हम लोग टिकट नहीं खरीदते हैं थिएटर जाने के लिए कि आज ऑर्केस्ट्रा, यहाँ एक ऑर्केस्ट्रा है जहाँ पर हमारा इंडियन वायलिन होगा और नादस्वरम होगा और बांसुरी होगी और उनका कॉन्फ्लुएंस होगा, हम लोग टिकट पैसे दे के कर रहे हैं। हमारे यहाँ कंसेप्ट नहीं है वो। हमारा कंसेप्ट क्या है? सिंगर सिंग करेगा और आसपास म्यूजिशियंस प्ले करेंगे, करेक्ट। हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंटल का इतना जोर नहीं है, विच इज़ वेरी वियर्ड कंसिडरिंग वी आर हिंदूज, हम इतने पुराने हैं।
and we are among the oldest religions in the world. It is very weird, not only to me but also to my friends who are in foreign. वो पूछते हैं, they want counterparts कि आपके यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा में क्या क्या बजता है, and we have no answer because we don't have that culture in India. चाहे मुस्लिम्स हों, हिंदूज हों, क्रिश्चियंस का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट आई डोंट थिंक कि वो तो वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा ही सुनते हैं जनरली, जो क्रिश्चियंस या पारसीज होते हैं, जैसे मुंबई में एनसीपीए में जो होता है, बट हमारे यहाँ कंसेप्ट नहीं है। ओके, सो नाउ यू नो, आपने ये लास्ट वीडियो सुन लिया है ब्राह्म्स का, जो मैंने भेजा? अगर नहीं सुना है तो अराउंड द 9th सेकेंड, हितेशा टेरेंस, अगर आपने सुना है मुझे बता दें, 9 सेकेंड ओबो की साउंड आती है। सी हाउ ब्यूटिफुल दैट साउंड, दैट इज द मॉडर्न ओबो। आजकल इसकी साउंड ऐसी है, एंड आई विल आस्क फ्रॉम यू लेटर हाउ इट साउंड्स। So they have made an instrument that was shrill, that was outdoors into indoor. कैसे किया इन्होंने? इन्होंने इसकी बॉडी बदल दी, ठीक है ना? They made it easy for the musician to express, ठीक है? एंड इसकी जो रीड होती है, जिससे हमने आज की टॉक शुरू की थी, रीड्स होती हैं, बहुत सारे जो ओबो प्लेयर्स होते हैं वो खुद की रीड बनाते हैं। दे मेक इट देमसेल्व्स, वो खरीदते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मेरी स्ट्रॉ, मेरी हवा, मेरी फूक, तो मेरी ध्वनि। उन्हें पता होता है कि व्हाट सूट्स मी द मोस्ट। तो एप्रिकॉट, जैसे जो एप्रिकॉट के पेड़ होता है, वो काफ़ी माना जाता है बनाने के लिए रीड, तो उस पेड़ की वो लोग रीड बनाते हैं, पेड़ का सामान ले आते हैं, खुद बनाते हैं। दे लर्न हाउ टू मेक इट, ठीक है ना? और एक बार सीख लो, इतना मुश्किल भी नहीं होता। सो दे मेक इट देमसेल्व्स, एंड दे मेक इट देमसेल्व्स, दे प्ले इट देमसेल्व्स। तो जो ओबो इंस्ट्रूमेंट है, उसका आपने देखा कि किस तरह हमने यूरोप से प्रोग्रेस किया। हमने इंडिया में काउंटर पार्ट देखा कि सबसे ओल्डेस्ट वी हैव इज़ नादस्वरम, दैट इज़ वेरी ओल्ड, बीसीज में आता है। एंड हमने देखा कि हालांकि ओबो मॉडर्न है यूरोप का, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ओबो, इट्स अ विंड इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ डबल रीड इंस्ट्रूमेंट। आज से अगर आपको कोई बोले कि यू नो यू नो आप फ्लूट बजाते हो, तो फ्लूट सुनते हो, तो बोलो आई यू टॉकिंग अबाउट अ सिंगल रीड इंस्ट्रूमेंट? और अगर वो पढ़ा लिखा इंसान होगा या कोई यूरोप की कोई लड़की होगी, मान लो, वो तो आप पे फिदा है। वेदांत आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी शादी होगी, प्रभाव आप पे लागू होगी, आप उनको बता देना, येस आई लिसन टू डबल रीड इंस्ट्रूमेंट्स अ लॉट, इनफैक्ट आई लाइक ओबो, एंड बिलीव मी, ये जो फॉरेन के लोग हैं, इनको ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। टेरेंस, आप भी, टेरेंस जाग गया, लड़की की बात सुन के टेरेंस जाग जाता है, देखा आपने? अभी तक नीचे था, इससे टेरेंस को लगा रहे इसमें मेरा फ़ायदा है, तो टेरेंस तुरंत उसने, आप बिलीव नहीं करोगे, वीडियो देख लेना बाद में, टेरेंस का सर नीचे था, जैसे मैंने बात की, लड़की आएगी, टेरेंस का ऐसे सिर ऊपर आ गया। यस, बहुत मज़ा आएगा वीडियो देख के। ये तो ये है आपका brief history. I'm going to give you one more example, and then we will I will call it a day, call it a night actually. This video I'm playing, जो मैंने आपके यहाँ पे डाला है, Succeeding in business is no different from winning in sports. You have to dodge various that is a very good example of a very popular piece from Mozart, ठीक है? Mozart, and it will give you a clear indication of how the instrument sounds, ठीक है? I think I'm done. I've given you a very comprehensive introduction to oboe. Let's call it the history of the double reed, or shall we call it India and Europe, because हमने उतना ही टाइम नादस्वरम को दिया और हमारी बेचारी पुंगी को दिया। मुझे अब तक जब भी मैं पुंगी सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार, ऐसे हम कहते हैं लोगों को, मैं तुम्हारी पुंगी बजा दूंगा, ये तो अच्छी बात है, बजाओ मेरी पुंगी फिर मेरी, ये तो अच्छी चीज़ होगी। हम कहते हैं ना कि मैं तेरी पुंगी बजा दूंगा। द टू रीड्स, यस, दैट्स अ गुड टॉपिक, टेरेंस, थैंक यू। Introduction to two reeds instrument, good idea, I'll put this on YouTube, I think. So this is my introduction of two reed instrument, and please remember the basic, जब भी आप straw से चीज़ पिएं, remember, बहुत सारे म्यूजिशियन जब पीते हैं, they think of music, they think of reed, they think of
मुझे एक और स्ट्रॉ दे दो। थिंक, लोगों को जो म्यूजिकल लोग होते हैं उनका दिमाग कहाँ जाता होगा स्ट्रॉ देख के। एंड जब अगली बार आप आईपीएल में वो सुने ना, वो लोग पू पू कर रहे हैं, वो बड़ा श्रिल इंस्ट्रूमेंट होता है स्टेडियम में। अच्छा, वाई इज दैट श्रिल? ताकि उसकी आवाज़ जाए पूरे स्टेडियम में। रिमेंबर, अगर वो ओबो जैसा होता, कुछ बना देते उसको, तो सिर्फ आसपास के लोग सुनते ना, वो मज़ेदार नहीं आता। एंड बिफोर गोइंग, लेट मी टेल यू वाई इज गिटार नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक। बिकॉज गिटार इज वेरी सॉफ्ट, उसकी आवाज़ आती नहीं। ओबो की जो साउंड है वो ऑर्केस्ट्रा बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के बावजूद उसकी आवाज़ सुनाई देती है। उसको ऐसे बनाया गया, उसमें डेवलप किया गया है। गिटार को नहीं किया गया, इसलिए गिटार ऑर्केस्ट्रा में नहीं सुनाई देता ना। वरना होता था ऑर्केस्ट्रा, कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई ये बजा रहा है, कोई गिटार नहीं बजा रहा होता, कुछ साउंड नहीं आएगी। इसलिए इलेक्ट्रिक गिटार बना, क्योंकि इलेक्ट्रिक गिटार इलेक्ट्रिसिटी से, उसको इलेक्ट्रिक चीज़ों से उसकी वॉल्यूम क्या करते हैं, श्रिल कर देते हैं, लाउड कर देते हैं। ठीक है, तो नाउ यू नो व्हाई गिटार इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ a western orchestra. I think I've done a good amplify करता है। I think I've done good justice to this topic. I thank you everybody. I'll just check my notes कि अगर मैंने कर दिया है। हाँ, I have. For anybody interested, I'm just leaving a last link just because I have the link. I don't remember मैंने, I think this was an optional link. This is this is a very famous piece of music, Tchaikovsky, ये रशिया का है। It is one of the most popular musical pieces in history. ये ओबो में प्ले किया गया है। So I'm leaving the link to that. I had a very good time talking about this topic, and I'm glad I could contribute something. I hope it was useful to you as well, and I think it was deep enough. And with that, I end. Thank you so much, everybody.